हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, कि क्या बच्चों को ट्यूशन भेजना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल सारे पेरेंट्स, चाहे बच्चा नर्सरी में है, चाहे एलकेजी में है या प्ले ग्रुप में है, वो सब ट्यूशन जाते हैं, सबकी कोचिंग लगा रखी है। ठीक है, तो हमें इन बात का ध्यान रखना पड़ेगा एज ए पेरेंट्स कि किन बच्चों को हमें ट्यूशन भेजने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं वो ट्यूशन नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते, उन्हें क्यों ज़रूरत नहीं है जाने की, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने सबको वक्त दे रखा है, मुझको दे रही हूँ, तो हम पहले बच्चों को देख लेते हैं। तो देखिए सारे बच्चे कर रहे हैं। श षटकोण के बाद स सपेरा। इस बच्चे को मैंने जीके दिया हुआ है। यस, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद। लिखो हैदराबाद की स्पेलिंग HY। और ये दोनों 4th क्लास की हैं। तो एक बच्ची को मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके सॉल्व कर रही हैं। मैंने बता दिया है, पर दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रही हैं। और एक क्लास 2nd का न्यू स्टूडेंट है और इसका भी जीके का एग्ज़ाम है, उसकी भी मैं तैयारी करवा रही हूँ। और बाकी बच्चे सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं। तो देखिए मैंने ये जीके के क्वेश्चन आंसर 2nd क्लास के बच्चे को लिख कर दे दिए हैं। तो मैंने लिख कर दे दिया है। ये लो बेटा आप लिखो। ये 4th क्लास की बच्ची है, हिंदी में से पूरा चैप्टर लर्न किया है, 2 चैप्टर लर्न किए हैं। तो मैंने 2 चैप्टर के इसको क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बोर्ड पे लिख सकूं। ठीक है, तो मैंने लिख दिए। देखिए मैं डेली 4th क्लास की बच्ची को डेली तैयारी करवाती हूँ। थोड़ा सा मेरे को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और बच्चा बहुत अच्छा करता है। अगर बच्चा अच्छा भी है लेकिन फिर भी आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों को थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे देंगे, बच्चों से सुन लिया या लिखवा लिया, तो बच्चे बहुत अच्छा कर देते हैं। क्या पढ़ रहे हो? Which are the three colors used in ट्रैफिक सिग्नल। सिग्नल में कौन से कलर यूज होते हैं? 3 कलर्स। नाम लिखो। ये क्या लिख रहे हो? ये कौन सा आर लिख रहे हो भैया आप? धीरे धीरे, लाइन से बाहर नहीं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बच्चों को लर्न है ना, तो जल्दबाजी में राइटिंग का पूरा कचरा हो रहा है। प्रॉपर लाइन में नहीं बन रहा ना आपसे। रेड, येलो और ग्रीन। ये जी आपका ना तो स्मॉल है ना कैपिटल है। ठीक करो जी को, या तो स्मॉल बनाओ उसको 2 लाइन में। ठीक है। आई कैन नॉट जम्प। आई टेस्ट विद माई फीट। आई कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। हमिंग बर्ड। आई डू नॉट हैव अ ब्रेन। आई एम लेफ्ट हैंडेड। I sleep with one eye open. Dolphin. My eyes are bigger than my brain. Ostrich. I chew food with my legs. कौन है जो अपना खाना पैरों से चबाता है? I chew food with my legs. हाँ? Horse shoe. Horse shoe. Crab. Yeah.
केकड़ा है, हॉर्स, शू, और शू केकड़ा क्रैब is the largest flower in the world. Lotus, Rafflesia, rose. रेफ्लेशिया It is the largest sea bird. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि बच्चा नर्सरी में गया या एलकेजी में गया और मम्मी पापा ने स्कूल में एडमिशन करवाया और उधर ट्यूशन लगा दी। ठीक है, बच्चा स्कूल से आ रहा है, छोटा बच्चा है, 12 o'clock तक आ जाता है या 1 o'clock तक आ गया, उसको 4 बजे ट्यूशन भेज दिया। छोटा बच्चा है, उसके ऊपर इतना बर्डन लादना ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। कि छोटा बच्चा है, उसको अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, उसको नंबर सिखाने हैं, तो स्कूल में मैम मेहनत कर रही है तो आप थोड़ा सा उस पर एफर्ट डालेंगे एज अ पेरेंट्स। ठीक है, और अधिकतर मम्मी, क्योंकि मम्मी के पास ही बच्चा घर पर रहता है, तो अगर मम्मी थोड़ा सा ध्यान देगी बच्चे को तो बच्चा अच्छे से कर सकता है, उसे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों को, कुछ बच्चे होते हैं, अभी मेरे पास एक बच्ची आई थी 2 या 3 मंथ पहले, तो वो बच्ची, उसकी मम्मी ने बोला घर पे बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत अच्छा लर्न करती है, मैम भी मुझे सब कुछ सुना देती है। लेकिन जब मेरे पास आई, पूरे 2 hours में वो एक क्वेश्चन लेकर बैठी रहती थी। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 या 2 लाइन का क्वेश्चन है, उसमें पूरे 2 hours निकाल देती थी। मुझे इतनी इरिटेशन होती थी, मैं उसकी मम्मी को कंप्लेन कर रही हूँ तो बोल रही कि नहीं मैम घर तो कर लेती है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं करती। ठीक है, लेकिन अब मैंने 2 मंथ के बाद उसे मना कर दिया कि बच्चा अगर घर पे अच्छा कर रहा है तो प्लीज़ इसे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पे ही कराइए। कुछ बच्चे होते हैं जो सारे बच्चों के बीच में बैठकर नहीं पढ़ पाते, उन्हें अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, उन्हें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मम्मी अच्छा ध्यान दे रही है या पापा घर पे पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मैम अगर स्कूल में मैम अच्छे से पढ़ाए तो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है, मैम स्कूल में अपना पूरा एफर्ट डालती है, लेकिन मैम के पास 40 मिनट का पीरियड होता है, 40 बच्चे भी होते हैं, तो हर बच्चे पर ध्यान देना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो जो बच्चे वीक हैं, लर्निंग पावर कम है या राइटिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को हमें ट्यूशन भेजने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर उनके मम्मी पापा उन पे घर पे भी ध्यान दे रहे हैं, ट्यूशन भी भेज रखा है, तो वो बच्चा जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ट्यूशन बहुत भेज के छोड़ दिया कि मैम जाने, ट्यूशन वाली मैम जाने और स्कूल जाने, बच्चा कवर कर लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ट्यूशन भेजने के बाद भी आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा स्कूल में या कोचिंग पर, ट्यूशन पर क्या सीख कर आया, कितना सिलेबस कंप्लीट कर आया, जो चैप्टर उसको पढ़ने थे वो उसने पढ़े या नहीं। ठीक है, उसका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैम डेली बेसिस पे उसको चैप्टर कंप्लीट करा रही है हर सब्जेक्ट में। ये नहीं मैम एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू करा रही है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, ट्यूशन पर अल्टरनेट हर सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे। तो ऐसे बच्चों को ट्यूशन ज़रूरत पड़ती है जो थोड़े से वीक है। इस समय तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन उन पर घर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, या जिनके पेरेंट्स के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, या वो दोनों जॉब वाले हैं, जॉब करते हैं, या पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हिंदी है या मैथ्स है तो ऐसा तो ये वाले सब्जेक्ट तो हर कोई पेरेंट्स घर पर भी आराम से देख सकता है, क्योंकि बच्चों को हिंदी में बहुत प्रॉब्लम आती है, और अधिकतर पेरेंट्स को हिंदी तो आती है, मैथ्स में सम आते हैं। ठीक है भाई, नंबर नेम्स नहीं आ सकते, लेकिन बच्चों को सम्स आते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आते हैं। तो आप थोड़ा बहुत एफर्ट आप घर पे भी डालिए, तब देखिएगा कि आपका बच्चा कितनी जल्दी प्रोग्रेस करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो घर पे नहीं पढ़ सकते, उनका घर पे पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, उन्हें बोरियत आती है अकेले पढ़ने में। ठीक है, कि मम्मी लेकर बैठी है 2 hours तक पूरा ध्यान दे रही है, ये करो वो करो, आपने सब्जेक्ट का ढेर लगा दिया, ये भी करना है ये भी करना है, तो बच्चा पजल हो जाता है, उसका मूड नहीं करता, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता।
तो ऐसे बच्चों को आप ट्यूशन भेज दीजिए। वहाँ 5-10 बच्चे होंगे, आप देख लीजिए कि मैम ट्यूशन कैसा पढ़ा रही है। ज़्यादा बच्चे तो नहीं भर रखे मैम ने, 5 या 6 स्टूडेंट है, वहाँ मैम प्रॉपर ध्यान दे देगी तो बच्चा दूसरे बच्चों को देखकर पढ़ने की उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा कि वो बच्चा इस तरीके से कर रहा है, लिख भी रहा है, मैम को सुना रहा है, तो मैं भी अच्छा करूँगा। ठीक है, तो बच्चे में अपने आप इंटरेस्ट पैदा आ जाता है कि वो बच्चों को देखकर कंपटीशन की भावना जब बच्चों में आती है ना कि वो बच्चा अच्छा कर रहा है तो मुझे भी करना है। क्योंकि स्कूल में तो बच्चे 40 बच्चे हैं, उनमें बच्चों में बच्चा न पूछ पा रहा है न बोल पा रहा है, लेकिन 5 या 6 स्टूडेंट में बच्चा आराम से मैम ध्यान दे रही है और बच्चा पूछ भी पा रहा है। तो आज की वीडियो में यही था कि क्या बच्चों को ट्यूशन भेजना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, अगर पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, या वो पढ़े लिखे नहीं है, या वो बच्चों को बच्चा घर पे पढ़ नहीं रहा है ना, राइटिंग नहीं कर रहा है, रिटन वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को ज़रूरत है। जो थोड़े वीक रह गए उनको ज़रूरत है। तो आई होप मैं जो कहना चाहती हूँ, जो समझाना चाहती हूँ, वो आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। ओके देन, थैंक यू, बाय।